Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get all the latest updates from Malik Gilani. अस्सलाम वालेकुम भाई भाभीयों, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है कैनन M50 से रिलेटेड। मैं इसमें आपको बताऊँगा कि कैनन M50 के वो कौन से फ़ीचर्स हैं जो इतने अच्छे हैं कि वो आपको मजबूर कर सकते हैं कि आप कैनन M50 को बाय करें। देखते रहिए। तो कैनन M50 उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो कि प्रोफेशनली इस चीज़ को, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को परस्यू करते हैं, और उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो व्लॉगिंग वगैरह करते हैं या जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं। मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने अपने कैमरे गियर और अपने कैमरे बैग के बारे में जो वीडियो मैंने बनाई थी, वो वीडियो जो मैंने जिस कैमरे से बनाई थी वो भी कैनन M50 था। वो मैंने कैनन M50 और उसके साथ 16mm सिग्मा का जो लेंस है 1.4, उससे मैंने शूट की थी, जिसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। उसके अलावा आपने मेरी पुरानी जितनी भी वीडियोस मेरे चैनल पर देखी हैं, इनिशियली वो 650D पर शूट होती थी, उसके बाद वो 200D SL2 पर शूट होती थी, और अब से आपको जो मेरे चैनल पे वीडियोस देखने मिलेंगी वो कैनन M50 पर ही शूट होंगी। जो फिल्म मेकिंग एंथुसियास्ट हैं, जो कैमरे एंथुसियास्ट हैं, उनको ये बखूबी पता होगा कि व्लॉगिंग की दुनिया में जो कैमरा सबसे ज़्यादा फेमस है वो है 80D। जो आपको पता है, हमारे केसी नाइस्टार्ट साहब जो हैं, उन्होंने इस कैमरे को इतना फेमस कर दिया था कि वो कैमरा कैनन के टॉप सेलिंग कैमराज में से एक है। अब जो ये कैनन M50 है, आप इसे कह सकते हैं कि ये कैनन 80D का एक मिनी वर्जन है। ये कैमरा उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि बस चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड बटन प्रेस करें और उनकी जो फुटेज है आउट ऑफ द कैमरा बहुत अच्छी है, क्योंकि कैनन की कलर साइंस बहुत अच्छी है और आपको आउट ऑफ द कैमरा जो रिज़ल्ट देखने मिलते हैं कलर वगैरह के मामले में बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा मैस में ना पड़ें, आप कलर करेक्शन वगैरह ना करें और वो उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ में ना पड़ें, तो आप डायरेक्ट जो है वो ऑटो सेटिंग के ऊपर भी आप शूट कर सकते हैं। उसमें आपको वेरियस पिक्चर प्रोफाइल मिल जाएंगे और ऑटो सेटिंग्स पर भी आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे प्रॉपर्ली कलर ग्रेड करना चाहते हैं या आप चाहते हैं फ्लैट प्रोफाइल में आप शूट कर सकें, तो इसके लिए भी आपको रिज़ल्ट बहुत सारे मिल जाते हैं। कुछ पिक्चर प्रोफाइल जो हैं वो कैमरे के अंदर बिल्ट इन है, जैसे न्यूट्रल, स्टैंडर्ड, इस तरह के प्रोफाइल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको और डायनामिक रेंज थोड़ी बेहतर मिल जाए, तो टेक्निकलर की वेबसाइट पर है सिने स्टाइल, वो पिक्चर प्रोफाइल जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। आप उसे डाउनलोड करें, अपने कैमरे में इंस्टॉल करें और आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने का मिल जाएगा वंस आप उसे कलर करेक्ट कर लेंगे। इस कैमरे में आपको 1080p जो है वो 24 फ्रेम्स, 30 फ्रेम्स और 60 फ्रेम तक देखने मिल जाता है। और अगर आप 4K पर इसे शूट करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आप 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक के ऑप्शंस हैं। लेकिन 4K अगर आप चाहते हैं कि आप व्लॉगिंग वगैरह के लिए शूट करें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जिसका रीज़न ये है कि 4K जब आप कैनन M50 पर शूट करते हैं तो डुअल पिक्सल ऑटो फोकस जो है वो वर्क नहीं करता और वो कॉन्ट्रास्ट बेस्ड ऑटो फोकस पर चला जाता है, जो कि इतना अच्छा नहीं है ऑटो फोकस के मामले में। तो प्रेफरेबली ये है कि आप इधर आपको अगर व्लॉग वगैरह शूट करना है तो आप 1080p पर करें, और अगर आपको 4K में कुछ शूट करना है तो आप उसे मैनुअल फोकस पर करें। यूजुअली मैनुअल फोकस पर लोगों को थोड़ा मुश्किलात पेश आती हैं शूट करने में, लेकिन कैनन M50 के अंदर एक बहुत ही अच्छा फ़ीचर दिया गया है जो कि प्रोफेशनल कैमरास में होता है, वो है फोकस पीकिंग। फोकस पीकिंग बेसिकली करता ही है कि आप जब किसी चीज़ पे फोकस करने लगते हैं तो उसमें वो आपको आउटलाइन वगैरह दे देता है। कलर की चॉइस होती है आपके पास, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। तो आपका जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर आउटलाइन बॉर्डर बनी हुई आती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका सब्जेक्ट फोकस में है या नहीं। तो आपके पास 1080p 30 फ्रेम्स एंड 60 फ्रेम्स एंड 24 फ्रेम्स, और 4K जो है आपके पास 30 FPS और 24 FPS तक अवेलेबल है। इसके अलावा कैनन M50 के अंदर आपको 120 FPS भी मिलता है, लेकिन वो आपको मिलता है 720p पर, जो कि थोड़ा, अगर आप उसे कंपेयर करेंगे, जाहिर सी बात है कि 1080p और 720p ऑलमोस्ट हाफ का फ़र्क है। तो आपको जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल 1080p वाला तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट्स अगर आप थोड़े
क्लोजली या थोड़े मैक्रो शॉट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आपको 720p पर भी अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिल जाएंगे। कैनन M50 यूज़ करने में बहुत ही पोर्टेबल है। अगर आप कैनन के G7X Mark II या इस टाइप के कैमरे से वाकिफ़ हैं तो आपको उसका साइज़ पता होगा, और अगर आप कैनन M50 के ऊपर से लेंस निकाल दें तो उसका जो बॉडी का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट उतना ही है। तो कहने का मकसद ये है कि कैनन M50 बहुत ही पोर्टेबल है। और अगर आप कैनन M50 के ऊपर कुछ अच्छे लेंसेज यूज़ करें तो आपको रिज़ल्ट बहुत ही प्रोफेशनल देखने मिल सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने कैनन M50 पर अपना 50mm 1.8 लेंस, लेकिन वो मैं यूज़ कर रहा हूँ स्पीड बूस्टर के साथ जो कि विल्ट्रॉक्स का है। तो उससे मुझे जो मेरा 1.8 अपर्चर है वो 1.2 तक पहुँच गया है। तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में ये जो मेरे लीव्स वगैरह, ये जो भी मेरा शो पीस पड़ा है, तो ये इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड आपको बहुत अच्छी मिल रही है। हालांकि ये मुझसे हार्डली 3 फीट्स अवे है। कैनन M50 अपने किट लेंस के साथ आता है जो कि 15 to 45 mm का लेंस होता है। जैसे बाकी कैमरा में किट लेंस आते हैं, इस तरह कैनन M50 का किट लेंस भी जो है वो कोई ख़ास यूज़फुल नहीं है। डे लाइट में तो आप फिर भी उससे कुछ काम ले सकते हैं, लेकिन लो लाइट में वो बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मिंग लेंस है। तो बेहतर ये है कि आप कोई ऐसा लेंस यूज़ करें जिसमें आप अपर्चर ज़रा जिसमें आप लो जा सकें। 1.8 या इससे नीचे का अपर्चर अगर आप जा सकते हैं तो वो लेंस आपके लिए लो लाइट के लिए बेहतर होगा। जिस तरह मैंने सिग्मा का 16mm 1.4 जो है वो लेंस लिया है जो कि लो लाइट में बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है। आप आई बटन में इसका रिव्यू देख सकते हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो कि कैनन के कैमराज़ में आता है वो है आर्टिकुलेटिंग टच स्क्रीन। कैनन की जो ये LCD स्क्रीन है ये साइड से निकलती है और ये ऑलमोस्ट 180 डिग्री तक जो है वो टर्न हो जाती है, जिससे आप हर तरह के एंगल पर इसे बआसानी शूट कर सकते हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि ये टच स्क्रीन है तो आप इसके अंदर तमाम फीचर्स जो भी हैं वो टच स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप रिमोटली अपने कैमरे को यूज़ करना चाहते हैं, जिस तरह मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो आप यूज़ कर सकते हैं अपने कैमरे को कैनन कनेक्ट ऐप के थ्रू, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैं अपने आप को जो है अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर कंट्रोल कर रहा हूँ, जिसका फ़ायदा ये होता है कि मैं रिमोटली जो है वीडियो को स्टॉप और स्टार्ट कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मुझे ISO कम करना है, अपर्चर बढ़ाना है, कुछ करना है, चेंज करना है किसी चीज़ में, तो मैं बआसानी बग़ैर कैमरे के पास जाए उसे टच किए मैं बआसानी फ़ोन पर इस ऐप पर कैमरा कनेक्ट ऐप पर चेंज कर सकता हूँ। कैनन M50 के अंदर एक्सटर्नल माइक जैक दिया गया है जिसके ज़रिए आप कोई भी लेवलियर माइक या वायरलेस माइक आप यूज़ कर सकते हैं, लेपल माइक आप यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह मैं अभी अपना रोड वायरलेस गो माइक यूज़ कर रहा हूँ, जिसका अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन में उसका रिव्यू देखने मिल जाएगा। तो इस तरह आप कोई भी माइक यूज़ कर सकते हैं और आपको ऑडियो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे इसमें देखने को मिल जाएंगे। बस इसके अंदर जो है अगर आप साउंड को मॉनिटर करना चाहते हैं हेडफोन लगा के, तो हेडफोन जैक जो है इसके अंदर नहीं दिया गया है। अगर आप बैटरी टाइमिंग की बात करें तो कैनन M50 के बारे में कहा जाता है कि इसकी बैटरी जो है वो इतनी अच्छी वर्क नहीं करती। तो जिस तरह ये इसकी एक बैटरी जो साथ में आती है, अगर आप उस पर वीडियो आप लगातार रिकॉर्ड करते हैं तो वो तकरीबन 2.5 घंटे तक की फुटेज इसमें रिकॉर्ड हो सकती है। उसके बाद आपकी बैटरी डेड हो जाएगी, जो कि बुरा नहीं है। 2.5 घंटे इज़ प्रिटी गुड टाइम, लेकिन फिर भी आपके पास अगर 2-3 बैटरीज एक्स्ट्रा हों तो आप सेफ़ जोन में हो रहते हैं और आप कोई मोमेंट मिस नहीं कर सकते। अगर आप पहले से कैनन के कैमरास ओन करते हैं तो आपके पास डेफिनेटली कैनन के EFS या EF लेंसेज ऑलरेडी होंगे। तो कैनन M50 की सबसे एक अच्छी बात यह है कि आप इसके अंदर कैनन के जो आपके पुराने DSLR के लेंसेज है जो कि EF या EFS लेंसेज होते हैं वो आप इसमें बआसानी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको एक माउंट लेना पड़ता है जो कि आपके जो EFS या EF लेंसेज होते हैं उनको EF-M में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि कैनन M50 जो है वो जो लेंस का माउंट का सिस्टम यूज़ करते हैं वो है EF-M। इससे पहले जो DSLR में आप यूज़ करते थे वो EFS और EF होते थे। EF जो है वो बेसिकली फुल फ्रेम के लिए होते थे,
EFS जो है वो क्रॉप सेंसर कैमरा के लिए होते थे। कैनन M50 भी क्रॉप सेंसर ही है, लेकिन इसका जो माउंट सिस्टम है वो EF-M है। तो कन्वर्टर के लिए आपके पास इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, जिसके अंदर कैनन का अपना नेटिव कन्वर्टर भी आता है, जो कि आपके कैनन EF और EFS लेंस को जो है EF-M में कन्वर्ट करता है। वो लेंस कन्वर्टर जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि वो कैनन ब्रांड का होता है। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन है विल्ट्रॉक्स का। अगर आप विल्ट्रॉक्स का कन्वर्टर बाय करते हैं तो आपको वो ऑलमोस्ट उसकी हाफ़ प्राइस में पड़ता है, हाफ़ से भी कम प्राइस में पड़ता है, और आपको रिज़ल्ट ऑलमोस्ट वही देखने को मिल जाते हैं। आपको ऑटो फोकस और जितने भी फ़ीचर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ़ीचर्स हैं, वो आपको उसी तरह के मिल जाते हैं जिस तरह आपको कैनन के कन्वर्टर में मिल जाते हैं। कैनन M50 की बिल्ड क्वालिटी कैनन के बाकी कैमरास की तरह बहुत अच्छी है। इसके अंदर आपको वेदर सीलिंग वगैरह तो नहीं मिलती, लेकिन आप इसे अगर आप थोड़ा एहतियात से यूज़ करें तो आप इसे बहुत लंबे अरसे तक के लिए यूज़ेबल रख सकते हैं। कैनन M50 के अंदर इन बिल्ड बॉडी में ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन मौजूद नहीं है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप अपने कोई ऐसे लेंसेज लगाते हैं जिस लेंस के अंदर स्टेबलाइजेशन बिल्ट इन नहीं होती, तो आपको काफ़ी जिटरी और शेकीनेस जो है आपके हैंड की, जो अगर आप हैंड हेल्ड यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी देखने को मिल जाती है। लेकिन इसके अंदर डिजिटल स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करता है। उसके अंदर आपको 2 मोड्स या 2 लेवल देखने के लिए मिल जाते हैं, एक नॉर्मल और एक इन्हेंस्ड। तो बेसिकली दोनों के अंदर होता यह है कि आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये मेरा जो पूरा फील्ड ऑफ व्यू है, अगर मैं इसके ऊपर इमेज स्टेबलाइजेशन, जो डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन है, उसको ऑन करता हूँ तो इमेज जो है वो थोड़ी सी क्रॉप्ड इन हो जाती है, और अगर मैं उसको इन्हेंस मोड पे रखता हूँ तो इमेज थोड़ी और क्रॉप्ड इन हो जाती है। बट आपको रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। आपके जो नॉर्मल हैंड के शेक्स होते हैं या जो हल्के जिटर्स होते हैं, ये इसको कम्प्लीटली हटा देता है। दो कि कैनन M50 जो है वो फरवरी 2018 में रिलीज़ किया गया था। अगर आप काउंट करें तो अभी 2021 चल रहा है, तो इसको तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी कैनन M50 कैनन के वन ऑफ द टॉप मोस्ट सेलिंग कैमरास में से एक है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस वक्त भी अगर आप कोई कंसिडर कर रहा है अपना YouTube चैनल बनाना या शादियाँ वगैरह भी कवर करना, तो उसके लिए ये कैमरा बहुत ही बेस्ट है। ऑटो फोकस की अगर बात करी जाए तो कैनन M50 के अंदर टच स्क्रीन ऑटो फोकस है। आप अपने सब्जेक्ट के, अपनी जो स्क्रीन है, आप अपने सब्जेक्ट को उसके ऊपर टैप कर दें और आपका जो कैमरा है वो अपना फ़ोकस लूज़ नहीं करता। जैसे कि आप देख सकते हैं फ़िलहाल जो फोकस है कैमरे का वो मेरे फेस के ऊपर है। अगर मैं अपने आप को आगे लाता हूँ, कैमरे के ज़रा करीब ले आता हूँ, तो भी आप देखेंगे कि लेंस ने या कैमरा ने जो अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल लूज़ नहीं करी और फोकस मुझ पे कंटिन्यूसली बनाए रखा है। इसी तरह मैं इसमें अगर पीछे जाता हूँ तब भी फोकस बेहतरीन तरीके से मेरे फेस पर ही रहता है। और कैनन M50 कैनन का वो पहला कैमरा है जिसके अंदर आई ऑटो फोकस का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि 1 शॉट के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप फ़ोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी फ़ोटो बहुत ही अच्छी शार्प आए, और ये जो फ़ोटोग्राफी करते हैं उनको पता है कि आई जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, आई पे फोकस होना, तो इसके अंदर वो भी आपकी मुश्किल आसान कर दी गई है। आई ऑटो फोकस का ऑप्शन दे दिया गया है कि जो आई है उस पर ये बहुत अच्छा फोकस करता है और आपकी पिक्चर्स बहुत ही शार्प और अच्छी आती हैं। बिगनर्स के लिए कैनन M50 के अंदर जो मेन्यू का सिस्टम है वो बिगनिंग मोड भी उसमें दिया गया है, जिसके अंदर जिन लोगों को कैमरे की जो टर्म्स होती हैं वो समझने में डिफ़िकल्टी होती है, जैसे कि अपर्चर, ISO, शटर स्पीड, ये चीज़ें जिनको समझने में मुश्किल होती है, तो उनके लिए बहुत ही इजी मेन्यू रखा गया है। आप चाहें तो उस मेन्यू को स्विच करके ज़रा प्रोफेशनल लुक भी दे सकते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए उसमें काफ़ी आसानी कर दी गई है, जिसके अंदर आप बस टैप करके आपको जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट चाहिए वो आपको उसमें मिल जाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आता कि बैकग्राउंड को ब्लर कैसे करना है या बोका वाले इफ़ेक्ट कैसे लाने, तो उसके अंदर सिंपली एक स्लाइडर दिया गया है जिसके अंदर लिखा है कि आपको शार्प इमेज चाहिए या ब्लर बैकग्राउंड के साथ चाहिए, तो आप उसमें उसको स्लाइड कर दें और आपको उसके हिसाब से रिजल्ट देखने मिल जाएंगे। कि जो कैमरा कनेक्ट ऐप है उसके थ्रू आप एक तो जैसा मैंने आपको दिखाया कि रिमोटली आप अपने कैमरे को कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसके अलावा आप रिमोटली जो है अपनी इमेजेस को है वो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं अपने कैमरे से अपने फ़ोन के ऊपर। अगर जो लोग डायरेक्ट फ़ोन में
एडिट करते हैं। जैसे कभी-कभी मैं भी फ़ोन में ही एडिट कर लेता हूँ चीज़ें और माइनर नॉइज़ रिडक्शन वगैरह के लिए अपने सिस्टम को यूज़ करता हूँ। तो जो लोग इस तरह यूज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा पोर्टेबल ऑप्शन है कि आप कहीं जाते हैं बाहर और अगर आपको उसी टाइम पे पिक्चर ट्रांसफ़र करनी है, वीडियोज़ ट्रांसफ़र करनी है या क्विक एडिट वगैरह करना है तो आप उसे इमीडिएटली उसी टाइम पे कर सकते हैं कैनन कैमरा कनेक्ट ऐप के थ्रू। रिसेंटली हमारे कैनन M50 का जो है वो Mark II वर्जन भी रिलीज़ किया गया है, लेकिन मैंने उसे प्रेफर नहीं करा इतना। मैंने ओरिजिनल कैनन M50 को प्रेफर करा क्योंकि फ़ीचर्स में कोई बहुत मेजर फ़र्क नहीं था। एक दो ऑप्शंस जो थे वो एक्स्ट्रा थे, लेकिन पैसों में जो है वो तकरीबन 15-20 हज़ार का फ़र्क था, इसलिए मैंने इसे लेना प्रेफर करा क्योंकि जो मेरे पास पैसे बचे उसके अंदर मैं लेंस ले सकता था, कोई इसका कन्वर्टर वगैरह ले सकता था, तो मैंने इससे ज़्यादा प्रेफर करा। कैनन M50 को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसानी से यूज़ किया जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर आप तकरीबन 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आप गेमिंग कर रहे होते हैं और आपको ख़तरा होता है कि आपकी कहीं बैटरी डाई ना हो जाए। तो इसका भी बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि कहलाता है DC कपलर। बेसिकली एक डमी बैटरी होती है जो कि आपके कैमरे में लग जाती है और एक केबल के थ्रू जो है आप अपने पावर बैंक के अंदर वो केबल लगाते हैं और आपका पावर बैंक जो है आपके कैमरे को पावर देता रहता है जब तक भी आपका पावर बैंक में पावर हो, या आप चाहे तो अपने उस केबल को जो है डायरेक्ट अपने इलेक्ट्रिक सॉकेट में लगा सकते हैं। तो जब तक आपकी बिजली नहीं जाती तो आप उसे बआसानी अनलिमिटेड टाइम के लिए स्ट्रीम के लिए यूज़ कर पाएंगे। और अगर प्राइसिंग की मैं बात करूं तो 2 साल पहले तकरीबन कैनन M50 की जो प्राइस थी पाकिस्तानी मार्केट में वो तकरीबन 80,000 के करीब थी। 1 साल पहले उसकी प्राइस 90 तक गई और अब क्योंकि कोविड की वजह से सप्लाई कम हो गई है, डिमांड बढ़ गई है, तो अब कैनन M50 की जो प्राइस है वो 1,10,000 हो गई है पाकिस्तानी मार्केट में। दो इंटरनेशनली ये अभी भी $500-600 का बिक रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगती हैं, बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आते आते इसकी प्राइस जो है वो इतनी बढ़ जाती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो भी लोग कैनन M50 बाय करना चाह रहे हैं उनके लिए अब डिसीजन लेना काफ़ी इजी हो जाएगा कि आइदर ये कैमरा उनके लिए है भी या नहीं। अगर आप मज़ीद कोई वीडियो देखना चाहते हैं M50 से रिलेटेड या कुछ लेंसेज से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके कोई स्पेसिफ़िक सवालात हों कैनन M50 से रिलेटेड तो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉम्प्टली उसका जवाब दे दूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और come back again for more videos. Thank you.